नमस्कार शिकागो। आज बहुत ही सौभाग्य है कि हम हिंदी का जन्म दिवस में हैं। सितंबर 14, 1949 जब हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था और सब जगह, सब सिटीज़ में, सब शहरों में भारत से दूर हिंदी चलती रही, बट शिकागो आने में थोड़ा वक्त लगा। मेरे सामने बैठे हैं कमल गुप्ता जी, जिन्होंने आज से 4 साल पहले हिंदी नेशनल लेवल पे एक सेमिनार किया था एंड ही हैज़ प्रॉमिस्ड मी दैट ही विल ब्रिंग इट बैक इन 2015। एंड देन हमारे राइट साइड में बैठी हैं गुरबचन जी। उन्होंने एक अपनी सोच जो बहुत साल से दबा के रखी थी। कभी कभी कहते हैं जीवन में हम सब कुछ बहुत कुछ करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते। व्यवस्था, लाइक सिचुएशंस, फैमिली प्रॉब्लम्स, बिजनेस, एंड देन वी वेट फॉर द राइट टाइम। आई थिंक सही वक्त आया और गुरबचन जी ने 2000 में इस हिंदी लवर्स क्लब की स्थापना जो की हुई थी बहुत सालों से अपने मन में, उसको पब्लिक के समक्ष रखा। उस टाइम पे मुक्ता तोमर जी हमारी कौंसल जनरल थी एंड वो देवान एवेन्यू जो काफ़ी भारतीय लोग जहाँ से अपनी जर्नी शुरू करते हैं वहाँ ये हुआ था। ये बैकग्राउंड हम कौंसल जनरल जी आपको भी देना चाह रहे हैं सो दैट यू नो अबाउट द बैकग्राउंड। विदाउट फर्दर ड्यू मैं चाहूँगी गुरबचन जी, जो आपने पौधा बोया है और now she is being a founder here, I would like to get her on the stage. Please give her a round of applause. नमस्कार। हिंदी दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई। मैंने एक प्रेम से, जो जैसा कि वंदना जी ने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है, सिर्फ यही देखा था यहाँ आके कि हम हिंदी भूलते जा रहे हैं। उसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए इस क्लब की संस्थापना की थी। लेकिन ज़्यादा नहीं बोलते हुए इतना बोलूँगी कि कुछ पारिवारिक और कुछ व्यापारिक चीज़ों के कारण मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती हूँ। अभी मेरी हालत वैसी है जैसे बच्चे को जन्म तो दिया होता है लेकिन उसे पालने में उसे पूरा समय नहीं मिल रहा हो, तो ऐसे घर के बारे में सोचते हैं जो उससे भी ज़्यादा उसे प्रेम दे सके और उसे बढ़ावा दे सके। मुझे वो घर मिल गया है विनीता गुलाबानी जी के रूप में। और मैं विनीता गुलाबानी जी पहले दिन से ही हमारे साथ हैं, इस क्लब के साथ हैं, और जो भी आप लोग पहले इस प्रोग्रामों में आ चुके हैं उन्होंने देखा है कि उन्होंने कितनी अच्छी तरह इसका संचालन किया है। तो मैं ये भार उनको दे रही हूँ आज से वो हमारी नई प्रेसिडेंट हैं, नई संचालक हैं। वो इस क्लब का, मुझे पता था उनका बहुत अच्छा अभिनंदन होगा क्योंकि आप सभी उनकी योग्यता को जानते हैं। मैं एक छोटी सी कविता पढ़ूँगी और उसके बाद मैं फिर विनीता जी को स्टेज पे बुलाऊंगी, यदि इजाज़त हो तो। इस कविता का नाम है हिंदी प्रेम। देश प्रेम के साथ होता है प्रेम उस देश की भाषा से। देश प्रेम के साथ होता है प्रेम उस देश की भाषा से। मानव जाना जाता है उसकी भाषा की परिभाषा से। विश्व में तीसरा स्थान हिंदी का, उससे पहले एक दूसरा है। हमारा प्रेम क्यों नहीं जागता अपनी विश्व में तीसरा स्थान हिंदी का, क्या गर्व की यह बात नहीं है। सुगढ़ सुंदर मीठी वाणी, क्या ऐसा वार्तालाप नहीं है। हमारा प्रेम क्यों नहीं जागता अपनी हिंदी भाषा पर। प्रण कर लें हम आज सभी, शर्म नहीं गर्व करें हिंदी भाषा पर। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं विनीता गुलाबानी जी, इस क्लब की नई प्रेसिडेंट, नई अभिचालक को इस पे बुलाऊंगी। आगे का कार्यक्रम वही शुरू करेंगी। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल,
यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा मैंने एक चिड़िया से, पूछा मैंने एक चिड़िया से कैसे बनाती हो आशियाना। पूछा मैंने एक चिड़िया से कैसे बनाती हो आशियाना। बोली भरनी पड़ती है उड़ान, कई बार तिनका उठाना पड़ता है। भरनी पड़ती है उड़ान, कई बार तिनका उठाना पड़ता है। बस यूं ही एक पूजा की तरह मैं भी अपना काम करती हूँ। यूं ही एक पूजा की तरह मैं अपना काम करती हूँ। मेरे हिंदी प्रेमियों, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मैं आभारी हूँ आप सबकी, जो आज आपने और गुरबचन जी ने मुझे ये सम्मान दिया और इस उत्तरदायित्व के योग्य समझा। पिछले 3 वर्षों से हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। किसी भी संस्था को संचालक की दृष्टि तो चाहिए ही, लेकिन उसके साथ साथ सब सदस्यों की दिव्य दृष्टि भी चाहिए। और मुझे पूरी आशा है कि आप इस संस्था को ऊंचे शिखर तक पहुंचाने में अपना पूरा सहयोग देंगे। हमारी संस्कृति हमारी भाषा की प्रतिबिंब है और संस्कृति ऐसा धागा है जो एक समाज को एक साथ बांधता है, और हिंदी भाषा भी हमारी इसी संस्कृति का प्रतिस्वरूप है। हमारी संस्था की कोशिश रहेगी कि हिंदी भाषा को प्रचार के द्वारा हमारे आने वाली युवा पीढ़ी को अपनी भाषा एवं अपनी संस्कृति से पहचान बनाकर रखने का एक अवसर दे सकें। और जब कभी भी दादी माँ या सज्जन लोग उन्हें दुआएं दें तो उसमें दिए गए स्नेह में उनको स्नेह, उनका अनुराग उन्हें समझ आ सके। और आगे अब अधिक समय लेते हुए ना कुछ कहना चाहती हूँ कि अभी ना पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी ना पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। अभी ना पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। ना पीछे हटेंगे, ना कभी हारेंगे हम, ये किसी और से नहीं, हमने खुद से वादा किया है। थैंक यू। नमस्कार। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सब हिंदी प्रेमियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इस खुशी के इजहार को भी मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि यहाँ पर इस दूर देश शिकागो में आप लोग हिंदी के बोलबाल और हिंदी के प्रचार का इस तरह से जो है बहुत ही मिलजुल कर आप लोग हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे कि बताया गया, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा घोषित की गई। तब से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम सब हिंदी दिवस बड़े उत्साह से मनाते हैं। विशेषकर हमारे केंद्र सरकार में के सारे तमाम कार्यकालों में ये समारोह हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा और हिंदी माह के रूप में व्यापक रूप से मनाया जाता है। और हमको ये इंस्ट्रक्शन मिलती है कि सारे जो हिंदी की संस्थाएं हैं उनको जो है सपोर्ट करें। जो तमाम हिंदी के छोटे जो स्कूल्स होते हैं, जहाँ पर स्कूल्स में हिंदी पढ़ाई जाती है, वहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हिंदी डिबेट्स, हिंदी ऐसे राइटिंग, इस किस्म की जो भी एक्टिविटीज़ है उसको सपोर्ट की जाए। आजकल सरकारी कामकाज में भी हिंदी का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है और ये भी इसको इनकरेजमेंट दी जा रही है कि हिंदी में ही बोलचाल की जाए और हिंदी में ही जितनी इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती है वो दें। देवनागरी लिपि की लिखी जाने वाली हिंदी एक सक्षम तथा समर्थ भाषा है, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत ही सरल और सहज भाषा है। यही कारण है कि दुनिया भर में हिंदी एक बहुत मकबूल, हम जिसको उर्दू में कहते हैं, यानी कि बहुत फेमस और बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है। आप देखते हैं कि बॉलीवुड के माध्यम से भी हिंदी कई जगहों पर पहुंच चुकी है। हिंदी आप दुनिया के किसी कोने में भी जाएं, आपको हिंदी बोलने वाला ज़रूर मिल जाएगा।
जैसे चाहे आप नेपाल जाएं तो वो तो अपना नेबरिंग कंट्री है, उसमें हिंदी राष्ट्रभाषा है वहाँ के भी नेपाली के साथ साथ। लेकिन हमने हिंदी को कई जगहों पे सुना और एक वाक़या मैं आप लोगों के सामने बोलना चाहता हूँ। जो मैं और हमारी फैमिली एक बार पोलैंड गए थे टूरिज़म के लिए, और वहाँ पर हमारे राजदूतावास ने एक हिंदी की स्टूडेंट्स को 2-3 स्टूडेंट्स को हमारे साथ में रखा ताकि वो गाइड के तौर पर हमारे साथ घूमें। तो वो 2-3 यंग लड़कियां थी जो पोलैंड में हिंदी पढ़ रही थी, और उन्होंने हमसे कहा कि 2-3 दिन साथ रहना था क्योंकि 2 दिन का वहाँ पर हमारा प्रोग्राम था। तो उन्होंने कहा हम एक ही चीज़ आपसे मांगते हैं कि आप जितने दिन यहाँ रहेंगे सिर्फ हमसे हिंदी में बात करिए, क्योंकि हमें हिंदी बोलने के लिए, बातचीत करने के लिए कोई मौका नहीं मिलता। और एक बात मैं ये आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि हमारी देश की एकता, अखंडता एवं संस्कृति को बनाए रखने में हिंदी भाषा का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। और ये भूमिका जो हिंदी ने निभाई है ये एक लिंक लैंग्वेज के तौर पर है, क्योंकि आप कहीं भी जाइए इंडिया में इंग्लिश और हिंदी ही लिंक लैंग्वेज है, क्योंकि इतनी लैंग्वेजेस है, 22 के करीब जो है आपकी मेन लैंग्वेजेस है, 1000 से ज़्यादा जो है डायलेक्ट से बोलियां हैं, और ये कहते हैं लोग कि हर 100 किलोमीटर पर बोलियां बदली जाती है। तो जो लोग नॉर्थ में रहते हैं शायद वो सारी भाषाएं साउथ की नहीं बोल पाते, जो लोग साउथ में रहते हैं वो नॉर्थ की भाषा नहीं बोल पाते, इसलिए हिंदी एक यकीनन एक लिंक लैंग्वेज के तौर पर काम करती है। एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि यूँ तो दुनिया में लगभग 450 मिलियन से ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं, जिसमें से ज़्यादातर 330 से ऊपर लोग इंडिया में खुद है। लेकिन एक दुर्भाग्य की बात यह है कि जो ऑफिशियल सरकारी और औपचारिक मीटिंग्स होती हैं, ऑफिशियल मीटिंग्स या आप कहिए कि फॉर्मल मीटिंग्स होती है, वहाँ पर हिंदी का प्रयोग उतना ज़्यादा होता नहीं है। शायद हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, नेता हैं, इसको बोलने में शायद हिचकते हैं। और आप देखिए बड़े बड़े देश है, रूस है, चाइना है, जापान है और सारे अरब कंट्रीज़ हैं, वो अपनी भाषा में बात करेंगे, चाहे वो UN में जाए या चाहे किसी भी फोरम में जाइए। लेकिन हमारे यहाँ से कोई भी जाता है, अध्यक्ष जाएगा और जो मेंबर्स जाएंगे तो वो इंग्लिश का ही प्रयोग ज़्यादा करते हैं, और लेकिन हिंदी में बोलने में शायद बोल भी पाते हों लेकिन बोलने से हिचकिचाते हैं। जहाँ तक मुझे याद है कि एकमात्र जो हमारे नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने ही एक ही बार UN में हिंदी में भाषण दिया था और उसी का जो है अनुवाद हिंदी में किया गया। तो वो एक ही इंसिडेंट है हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद। लेकिन हम ये ज़रूर उम्मीद करेंगे कि ये हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में आए। आप लोगों को जो हिंदी प्रेमी यहाँ मौजूद है, कुछ जो हिंदी के डेवलपमेंट्स को फॉलो करते हैं, शायद आपने ये भी नोट किया होगा कि पिछले वर्ष जो 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया था, वहाँ पर एक प्रस्ताव बड़े ज़ोरों शोर से रखा गया जिसमें ये डिमांड किया गया कि हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की अधिकारी भाषाओं में से एक भाषा का जो है दर्जा दिया जाए। तो हम इस आपके इस मंच से, आप लोगों के इस मंच को यूज़ करते हुए इस डिमांड को फिर से दोहराते हैं कि हिंदी को संयुक्त राष्ट्र का एक ऑफिशियल लैंग्वेज के दर्जा दिया जाए। इन चंद लफ्ज़ों के बाद मैं आप सब हिंदी प्रेमियों को हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर फिर से जो है मैं अपनी ओर से, अपनी फैमिली की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, और साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि हम लोग आपस में मिलकर ये संकल्प करें कि हम हिंदी को मजबूत करने में, हिंदी को स्प्रेड करने में एकजुट होकर काम करें। मैं हिंदी प्रेमी संघ के मेंबर्स और उनके खासकर उनके फाउंडर चेयरमैन गुरबचन कौर और प्रेसिडेंट विनीता गुलाबानी और सारे आप लोग जो देवियों सज्जनों यहाँ मौजूद है, उन सब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। थैंक यू डॉक्टर सईद। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम। एक बार जोरदार। स्वामी विवेकानंद एक ऐसी शख्सियत
जिसके बारे में कहने के मैं काबिल भी नहीं। जब पूछा गया कि आप बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, मेरी माँ ने कहा मुझे सिर्फ शिकागो जाना है। क्यों? वहाँ संत स्वामी विवेकानंद गए थे। मेरे फादर से पूछा गया आप कहाँ जाएंगे? मैं जापान जाऊँगा। September 11th, 1893, a saint who came here, Fullerton Hall, Art Institute of Chicago, Sisters and Brothers of America. His address gave 5 minutes of round of applause. वो संत जिसकी हम 150वीं जयंती मना रहे हैं, उस स्पीच की हम 120वीं जयंती मना रहे हैं। स्वामी विवेकानंद और अमेरिका के रिश्ते की बात की जाए, September 11th, 1893, 120th anniversary, September 11th, 2001, 12th anniversary. We all know what happened to America. And उस संत ने जब अपना शरीर छोड़ा 4th July, that was the Independence Day of America. प्रणाम सबको। इस ऐतिहासिक क्षण की मैं साक्षी हूँ और आज मेरे मानस पटल पर स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित ऐसी अनेकों प्रेरणाएं उभर आई हैं जो मेरे निजी और सामाजिक जीवन से जुड़ी हैं। मैं सर्वप्रथम प्रणाम करती हूँ भारतीय संस्कृति के उस दैदित्यपान नक्षत्र श्री स्वामी विवेकानंद जी को, जिन्होंने इसी शिकागो की भूमि पर खड़े होकर पूरे विश्व को विश्व बंधुत्व की भावना के साथ भारतीय संस्कृति से परिचित करवाया। उन्हें तत्कालीन धर्म सभा को वसुधैव कुटुंबकम, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहकर अनजाने लोगों को अपने मन में अपनी प्रीति और संस्कृति के प्रति श्रद्धा का भाव उजागर करवाया। ऐसे शब्द मेरे भारत की माटी में रचे बसे सन्यासी के मुख से ही निकल सकते हैं, जिन्हें अमेरिका के अपने इस प्रवास में अनेक कटु अनुभवों को एक और एक करके संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में देखा। आज स्वामी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर शिकागो की इस भूमि के मंच से मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ और ये आश्वस्त कर सकती हूँ कि मेरे भारत में जब उनके द्वारा देखे गए स्वप्न को पूरे करने के अनेकों समर्पित प्रयास चल रहे हैं। मित्रों, यह मेरे जीवन का अत्यंत सौभाग्य है कि मैं स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती आपके सामने उपस्थित हूँ। छोटी सी आयु, सिर्फ 39 ईयर्स में स्वामी जी ने मानवता के जिन मूल्यों को स्थापित किया, जिन प्रेरणाओं को उन्होंने इस विश्व के सामने रखा, वे आज भी प्रासंगिक हैं। अमेरिका के अपने प्रवास में स्वामी जी ने जिन अनजान लोगों को अपना बनाया, उन्होंने ही स्वामी जी के विचारों को अपने समाज से आगे बढ़ाया। अपने आप को धन्य भागी मानते हुए इस अवसर पर मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि हम सभी तन मन धन से भारत में व्याप्त कुरीतियों, अशिक्षा एवं गरीबी को उखाड़ फेंकने का संकल्प लें। स्वामी जी ने कहा था कि भारत पुनः विश्व गुरु होगा। आज पूरी दुनिया हमारी ओर देख रही है। ज्ञान और शांति की हमारी भूमि पुनः अपनी पुरानी स्थिति पर स्थापित हो रही है। स्वामी जी ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा था, मेरे देश में गरीबी और अशिक्षा बहुत है, अतः हम सभी को एक होकर अपनी भारत माँ के उन ग्रामवासियों, वनवासियों को सबल करना होगा, उन्हें अपने गले लगाना होगा, तभी हम एक नव भारत का निर्माण कर सकेंगे। बड़े बड़े दिग्गज बह जाएंगे, छोटे मोटों की तो बात ही क्या है। तुम लोग कमर कसकर कार्य में जुट जाओ, हुंकार मात्र से हम दुनिया को पलट देंगे। अभी तो केवल मात्र प्रारंभ ही है। किसी के साथ विवाद न कर कर हिल मिल कर अग्रसर हों, डरने का कोई कारण नहीं। माँ मेरे साथ है। इस बार ऐसे कार्य होंगे कि तुम सब चकित हो जाओगे। भय किस बात का है? किसका भय? वज्र जैसा हृदय बनाकर कार्य में जुट जाओ। इस प्रयास को दिशा देने के लिए
स्वामी जी का एक सूत्र याद आता है, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना कर सको. Arise, awake and stop not till the goal is reached. And as this was an attempt, on that attempt we took a journey 4.5 months ago. SV150 Chicago. SV150chicago.com is a project that I took it over along with my brothers from all over. We are celebrating 27th and 28th of this month, and I invite you all to be part of that journey. That is going to be a journey of 2 days, but many more to come. ये वो जगह है, हम 27 तारीख को रोलिंग मेडोज़ में, मेडोज़ क्लब में, बैंक्वेट हॉल में एक संकल्प लेंगे और दोबारा से 28 तारीख को सुबह आर्ट इंस्टीट्यूट में, जहां स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी स्पीच दी थी, we will be gathering there, we'll be marching. Swami Ramdev ji is coming from India. Param Pujya Chidanand Muni ji is going to be there. We do have Stephen Knapp. We do have Jeffrey Armstrong. We do have Sadhvi Bhagwati ji. And many more scholars, those who are coming from India and worldwide. With these words, I request you all, whatever way we can take the message of that saint who said that I am giving you spirituality for the next 1500 years to come. With that, I conclude. Thank you so much. Looking forward to see you all.